बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसका नाम है इनफिनाइट सीरीज। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 हम लोगों ने शुरू की हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक सॉल्व करना है। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 29 तक हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोगों को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनली कन्वर्जेंस और डाइवर्ज के बारे में डिटेल से बताया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। इसको भी हम लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 25 तक हम लोगों ने डिफरेंट लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज होती है उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये वाली जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग सीरीज है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब उसका मॉड लेते हैं। अगर वो कर जाता है कन्वर्ज किसी भी टेस्ट के साथ तो हम उसको कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। अगर ये वाली जो अल्टरनेटिंग सीरीज है इसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लें और कोई भी टेस्ट अप्लाई करें, मतलब रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसके तहत अगर ये डाइवर्ज कर जाती है तो फिर हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बताया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को हम लोगों ने किस तरीके से उसके जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल और उसको समझने के लिए आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के बारे में बताया था। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है ये -1 की पावर n है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा होता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे 1 2 3 पुट करें तो हमारे पास पहले -1 आएगा, फिर +1, -1 +1, तो इस वजह से कहते हैं इसको हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग an का नाम देंगे। an हमारे पास है -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर n और डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग ये -1 की पावर n ये +1 के बराबर होता है, इसको नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा n की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। अब हम लोग ने ये यहाँ पे देखना है कि इस पे टेस्ट कौन सा अप्लाई करें। तो याद रहे कि जब फैक्टोरियल आ जाता है हमारे पास तो हम लोग ये वाला जो फैक्टोरियल है जब ये आ जाता है तो आप लोग इस पे अप्लाई किया करें रेशियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट अप्लाई किया करें? रेशियो टेस्ट अप्लाई करें। रेशियो टेस्ट से ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। तो रेशियो टेस्ट के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि उसके फार्मूले के मुताबिक n की जगह पे n+1 पुट करते हैं। तो ये n+1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय ये पावर में भी n+1, जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे n+1 पुट करते जाएंगे। ठीक है, और n+1 का फैक्टोरियल। अब देखें कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो इस ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं n को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। +1/n और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे n+1, और नीचे वाला जो हमारे पास n+1 का फैक्टोरियल है इसको इसके मुताबिक ओपन करेंगे। n+1 का फैक्टोरियल क्या होता है? n+1 n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो n+1 है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n की पावर n+1
और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ओवर n का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं an प्लस 1 को। तो देखें, जब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट बाय रेशो टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और a n प्लस 1 का जो रिजल्ट आया वो ये वाला हमारे पास आया। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे n की पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे है n प्लस 1 और n का फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या हो रहा है, a n डिवाइड हो रहा है, a n हमारे पास क्या है n की पावर n और n का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n की पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं n की पावर n डॉट n, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा n प्लस 1 और n की पावर n। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग n प्लस 1 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू n 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n प्लस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर n, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n हो जाएगा, ठीक है। जब लिमिट यहाँ पे कितनी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो इसको और इसको क्या कर दें आप लोग, कैंसल आउट कर दें, ठीक है। जब कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है। कौन सा बन गया है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन, लिमिट कितनी है, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे रिजल्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर n आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। e की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होती है, ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था 2.7182 के बराबर होती है, ठीक है, जो कि होती है ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आते हैं रेशो टेस्ट की जानिब। रेशो टेस्ट के रूल देखते हैं। रेशो टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, ठीक है। इसका रिजल्ट अगर कोई आ जाता है एल, मतलब कोई भी नंबर आ जाता है हमारे पास, कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है, अगर इसका रिजल्ट आता है ग्रेटर देन 1 तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है लेस देन 1 तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर इसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू 1 के तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और टेस्ट कोई अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट आया है ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेस है। क्या है, डाइवर्जेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज डाइवर्जेस, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इस फैक्टोरियल की वजह से हम लोग इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट
नहीं अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर रेशियो टेस्ट से इसका रिजल्ट आ जाए ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंस लिखा करो। तो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ये जो थर्ड नंबर है, ना इस पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है ना ये कंडीशनली कन्वर्जेंस है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर कोई स्टेप समझ ना आया तो फिर भी आप लोगों ने बताना है, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दे के आप लोगों को समझा दिया करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव अल्टरनेटिंग सीरीज है, मतलब ये जो इसकी पहली टर्म होगी वो पॉजिटिव से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, क्योंकि n की जगह पे अगर हम लोग 1 रखें, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 की पावर 2 क्या होता है प्लस 1। तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। पॉजिटिव अल्टरनेटिव मतलब पहली टर्म जो होगी पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी फिर नेगेटिव होगी। बहरहाल ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको हम लोग ने चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले इसको हम लोग ए एन का नाम देंगे। ए एन हमारे पास है -1 की पावर n प्लस 1 e की पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये तो खत्म हो जाता है, इसको नहीं लिखते, e की पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें कि हम लोगों ने ये सोचना है कि इस पे टेस्ट कौन सा अप्लाई करें। जब होल की पावर यहाँ पे n आ जाए तो इस पे अप्लाई कर दिया करो आप काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट होता है कि ए एन इसकी होल की पावर 1 ओवर ले लें और 1 ओवर n ले लें और लिमिट ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन और n, और इसकी होल की पावर क्या ले लेते हैं 1 ओवर n ले लेते हैं, 1 ओवर n। अब देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 1 ओवर n है ये इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, तो e की पावर n और यहाँ पे लिख लो 1 ओवर n, और ये n ये 1 ओवर n, और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये और ये n तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा बच जाएगा वो आ जाएगा e डिवाइडेड बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n, n की पावर 1 ओवर n। अब देखें ये वाला जो हमारे पास ये वाली जो लिमिट है ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है, दोनों के साथ है। तो यहाँ पे n की पावर 1 ओवर n ये मैंने आप लोगों को 7.1 एक्सरसाइज में समझाया था कि n की पावर 1 ओवर n जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा e ओवर 1, e ओवर 1 मतलब ये हमारे पास आ जाएगा e, और e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है 2.7182 के बराबर होती है, जो कि ग्रेटर देन क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास काशी रूट टेस्ट के तहत इसका जो रिजल्ट आया वो ग्रेटर देन 1 आया। अब हम लोग देखते हैं काशी रूट टेस्ट की कंडीशन देखते हैं काशी रूट टेस्ट की, ठीक है। काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट का जो फार्मूला होता है ए एन 1 ओवर n और लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट अगर कोई आ जाता है l मतलब कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन है कि अगर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही होती है डाइवर्ज कर रही होती है, क्या कर रही होती है डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। अगर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है लेस देन 1 तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है या सीरीज है वो क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है। अगर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू 1 तो हमारे पास जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब कंडीशन तो इसकी यही है जिस तरह हम लोग ने पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों ने किया काशी रूट टेस्ट, ठीक है। काशी रूट रेशियो टेस्ट से सॉल्व किया, उसकी कंडीशन यही वाली थी, इसकी भी यही है, जस्ट फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि गिवन सीरीज
इज डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट लिख लें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, डाइवर्जेंस लिखें या डाइवर्जेंट लिखें। अब मैंने इसको 1 के बराबर क्यों किया ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेट कर लें कि आप लोग कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू n की पावर 1 ओवर n, ठीक है, इसके बराबर है। अब देखिए जब इसकी पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो हम लोग log ले लेते हैं बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ y log ऑफ n की पावर 1 ओवर n। अब log की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पावर जो है वो नीचे पहले आ जाती है, ठीक है, जिस तरह होता है log m की पावर n हो तो हम उसको लिखते हैं n log m लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log n और ये n, ठीक है, लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें कि अगर n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, तो इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू n, नीचे वाले का डेरिवेटिव लें। log n का डेरिवेटिव कितना होता है 1 ओवर n, और n का क्या होगा 1, मतलब ये आ जाएगा 1 ओवर n, और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा जाएगा 0 के बराबर। हमने ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है, हमने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है n की पावर 1 ओवर n। अब एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की पावर 1 ओवर n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा था 1 लिखा था। बहरहाल यहाँ पे जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज करेंगे, ये हम लोगों ने क्या करना है चेक करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है -1 की पावर n, n की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n b प्लस c, और a ग्रेटर देन है 1 से, मतलब 1 की a की जो वैल्यू है वो 2 3 4 1 से बड़ी होगी, मतलब 2 3 4 और उससे आने वाले आगे जितने भी नंबर हैं। b एंड c क्या है हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसको a n का नाम देंगे। ये हमारे पास है -1 की पावर n, n की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n b प्लस c, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a n की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये खत्म हो जाएगा तो n की पावर n और डिवाइडेड बाय a की पावर n b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो टेस्ट अप्लाई करेंगे याद रखना, इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल की पावर में n आ गया, ठीक है। तो बाय काशी रूट टेस्ट, ठीक है, वो वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे। काशी रूट टेस्ट जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 किया, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a n उसकी होल की पावर 1 ओवर n, और लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर n a की पावर n b प्लस c, और इसकी होल की पावर कितनी हम लोग ले लेंगे 1 ओवर n लेंगे। ये जो 1 ओवर n है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर n और ये 1 ओवर n, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n b प्लस c, और इसकी होल की पावर कितनी है 1 ओवर n आ जाएगी, ठीक है। ये n से ये n क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा a n की पावर 1 ओवर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाय a की पावर n b प्लस c, और इसकी होल की पावर कितनी है यहाँ पे 1 ओवर n है, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे n दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे ये तो इसकी पावर वाला n है ना, अगर इसके a के साथ यहाँ पे n होता तो इसको हम लोग कैंसल आउट करते, लेकिन इसको किसी भी सूरत में कैंसल आउट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको
एन, इस एन को हम लोग कैंसल आउट कर सकें। तो ऊपर अगर इन्फिनिटी हो, नीचे जो मर्जी रिजल्ट आए, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं जो गिवन हमारे पास सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, इसको क्या लिखेंगे, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय काशी रूट टेस्ट, ठीक है। ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। इसको अगर आप लोग सिंपलीफाई करें या ना करें, लेकिन ऊपर एन आ गया तो इसकी वजह से जब एन की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास डाइवर्जेंट आ जाएगी, मतलब इन्फिनिटी आएगा तो वो क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 है। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, इसको हम लोगों ने चेक करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ये चेक करना है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 और 28 किया, सेम उसी मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास n की पावर n है, ठीक है। जब किसी की भी पावर हमारे पास n आ जाती है तो हम लोग उसको काशी रूट टेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, इसको an का नाम देंगे, ये हमारे पास है -1 की पावर n प्लस 1 और ये n की पावर n डिवाइडेड बाय 3n का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा an की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास +1 के बराबर हो जाएगा n की पावर n और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको किसी टेस्ट से सॉल्व करेंगे, उसको हमेशा हम लोग ने जिस तरह पहले कहा मैंने कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे काशी रूट टेस्ट से। काशी रूट टेस्ट क्या होता है कि होल की पावर 1/n ले लेते हैं बोथ साइड और लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an और इसकी होल की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर n और 3n का स्क्वायर और इसकी होल की पावर क्या ले लेंगे, 1/n ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो होल की पावर 1/n है, ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर n और इसकी होल की पावर 1/n, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर, इसकी होल की पावर 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो इस n के साथ इस n को कैंसिल आउट कर देंगे, ये n² है, ठीक है। n² हमारे पास किसके बराबर होता है, n के, क्योंकि n² को हम लोग लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n, ये और ये n कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। अगर इसमें हम लोग n की जगह पे लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग और नीचे वाले का भी क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3n का डेरिवेटिव क्या होता है, 3n का जो डेरिवेटिव होता है वो 3n log ऑफ 3 होता है। तो इस पे अप्लाई करेंगे डेल हॉस्पिटल रूल, n का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3n का डेरिवेटिव क्या होता है, 3n log ऑफ 3 होता है, ठीक है। तो लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर इन्फिनिटी और log ऑफ 3, ये टोटली हमारे पास 3 की पावर इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को log 3 से मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी, ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे इन्फिनिटी हो तो 0 होता है, ठीक है। 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब काशी रूट टेस्ट से काशी रूट टेस्ट से इसकी 3 कंडीशन थी कि अगर इसका रिजल्ट आ जाता है ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास गिवन सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। अगर इसका रिजल्ट आ जाता है लेस देन 1 तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही होती है।
अगर इसका रिजल्ट आ जाता है इक्वल टू 1 तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आया लेस देन 1 आया, इसका मतलब अब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग जो सीरीज हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या है, अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पे लिखना है गिवन सीरीज इज अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ठीक है, गिवन हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज है और जो गिवन सीरीज है वो क्या है, अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है, क्योंकि इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है कि काशी रूट टेस्ट के साथ कन्वर्ज कर रही है। तो अगर इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू ना लेते तो हम लोग सिंपल लिखते कि कन्वर्ज कर रही है, लेकिन अब्सोल्यूट वैल्यू जब कन्वर्ज कर रही हो तो इसको कहते हैं हम लोग अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 29 तक या इस एक्सरसाइज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है समझ ना आया हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।